आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, तो मुश्किल वक्त जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया। तकरीबन 72% जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पंजाब स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजवा हाजिर खिदमत है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के साथ साथ बहबूद आबादी का महकमा है, जहाँ हकीकी मायनों में किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पे मुल्की वसाइल जिस तेज़ी से कम हो रहे हैं, उनको जिस अंदाज से बढ़ाना है। इस वक्त हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए सूबाई वज़ीर बहबूद आबादी मौजूद हैं। सर, हुकूमत पंजाब की इमरान खान की हदायत पर आपका महकमा जिस अंदाज से काम कर रहा है, आने वाले वक्त में क्या आया हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को उस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह, ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो आज आपने महंगाई की बात की, बेरोज़गारी की बात की, इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आबादी के साथ है। आपकी आबादी इस स्पीड से इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुल्क, इवन चाइना या अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी बेशुमार मुश्किलात हो सकती हैं। हमारे वसाइल बहुत कम हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन इस वक्त 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ हो चुकी है, और जो शरह इजाफ़ा है वो इतना मैं समझता हूँ गंभीर है कि आज से 20-22 साल के बाद आपके सूबे की आबादी डबल हो जाएगी। आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 12 करोड़ आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जब इन्हीं वसाइल के साथ आपकी आबादी 22 या 24 करोड़ होगी, तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि आपके वसाइल और आबादी का जो तवाज़ुन है वो तो बिल्कुल बिगड़ के रह जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक फेडरल टास्क फोर्स बनाई, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चेयर कर रहे हैं। हम बड़ी फ्रीक्वेंटली उस पर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हर वो तरीका कार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इसका हल हो। मेन जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हमने उलमा हज़रात को इसमें शामिल किया है, जो कि पहली दफ़ा हुआ है। 10 अज़ला में हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ पे हम उलमा हज़रात के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि लोग जो है उनको हम आगाह करें। और बुनियादी पॉइंट ये है, हमने आज तक यही सुना कि माँ बाप के ये हकूक़ होते हैं। कभी किसी ने नहीं ये बताया, किसी आलम ने नहीं बताया, ये कम बताते हैं कि बच्चों के भी हकूक़ होते हैं। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसका रोज़गार, उसकी रिहाइश, छत, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आप बच्चा सिर्फ इस मकसद के लिए पैदा करें कि ये 6-7 साल की उम्र से मजदूरी करना शुरू हो जाएगा, तो फिर यकीन जानिए कि अल्लाह पाक आपसे पूछेंगे और उस बच्चे का हिसाब लिया जाएगा। तो ये वो कैंपेन है जो अब हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब में करने जा रहे हैं। हम उलमा हज़रात के ज़रिए दूर दराज के लोगों तक ये जो बच्चों के हकूक़ का इशू है, हमें सेहतमंद घराने चाहिए। हमें नंबर्स में इजाफा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पंजाब के दूर दराज पसमानदा इलाकों में आपके डिपार्टमेंट ने क्या किरदार अदा किया और क्या उसकी आपने बाकायदा मॉनिटरिंग की? बिल्कुल, हमारा बड़ा एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है। अब हम इनको इलेक्ट्रॉनिकली, जो हम ये थंब इम्प्रेशन के ज़रिए इनकी जब ये सुबह ड्यूटी पे आएंगे, शाम को जाएंगी, वो भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा एक निज़ाम है जो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर के अंडर है, फिर तहसीलों में है, फिर हर यूनियन काउंसिल में है। उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा मैं ख़ुद लेता हूँ, और जो लोग काम नहीं करते फिर हम उनको साइड पे कर देते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों ममालिक में जब शादीशुदा जोड़ा बंधन में बनता है तो वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आने वाला वक्त में आपने कैसा प्लान बनाया हुआ है? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया। ये भी वो एक इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट ने ली है। इंशाल्लाह जल्द इस पर कानून साजी होने जा रही है। हर शादीशुदा कपल को अवेयरनेस, उनके फ़राइज़, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसके ऊपर उनको बाकायदा ब्रीफ़ किया जाएगा, और वो जो ब्रीफिंग है उसकी कॉपी निकाह नामे के साथ लगेगी। तो ये जल्द इस पर इंशाल्लाह कानून आ रहा है। आम तौर पे जब बचपन में छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान का स्लोगन था, बाद में तब्दील कर दिया गया, तो अभी तक वहीं जहनों में सोच है कि जब पॉपुलेशन का कोई बंदा फील्ड में जाता है उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोग उसको इतना लाइक नहीं करते। तो इसके लिए आपने अपने मुलाजमीन को क्या मोटिवेट किया और क्या अवेयरनेस दी? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। बचपन में जो हम देखते थे वो होता था 2 बच्चे और खुशहाल घराना।
हाँ, इसको नहीं देखें, उलमा हजरात इसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है इस पर पाबंदी लगाना। हाँ, खुशहाल घराना हो, वो भले 2 बच्चे हों, 4 हों, 6 हों, अगर सारे पढ़े लिखे हैं, अपने अपने अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे में ये हमने चेंज कर दिया है। हमने अब इसको खुशहाल घराना, सेहतमंद घराना की तरफ हम लेके आए हैं। आम तौर पे आपका डिपार्टमेंट है, आपकी ज़ेर सरपरस्ती, क्योंकि एक तो आपके पास पाकिस्तान आर्मी का डिसिप्लिन मौजूद है, दूसरा आप जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो रूरल एरिया कसूर से ताल्लुक़ है, तो आप वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ आप जब चलते हैं तो आपका डिपार्टमेंट डिफरेंट नज़र आता है दूसरे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। कैसा फ़ील होता है, कैसा प्राउड आपको महसूस होता है? अच्छी बात है जी, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यही वजह है कि पंजाब का जो शरह इजाफा है वो है 2.1 और पूरे मुल्क का है 2.4। हम बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इस पर मेहनत जारी रखेंगे और जल्दी जो हमारा एक सेहतमंद पाकिस्तान का जो स्लोगन है, हम इस पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये कोशिश थी जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ मिनिस्टर पॉपुलेशन कर्नल हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं और इस हवाले से हमने उनसे बात की। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, इस तरह नए सेशन में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।